सभा चुनाव 2020 के बाद चुने गए जनप्रतिनिधियों के विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए गए नवचयनित सड़क, नवनिर्मित सड़क अथवा अधूरी पड़ी योजनाओं के संबंध में सड़कों की सूची उपलब्ध कराना ग्रामीण कार्य प्रमंडल का प्रमुख कर्तव्य है, ताकि जनप्रतिनिधियों को ये जानकारी प्राप्त हो कि ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के शिलान्यास एवं उद्घाटन की सूचना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण देना भी ग्रामीण कार्य विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। अक्सर देखा गया है कि इन महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ग्रामीण कार्य विभाग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है। अतः ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने उक्त कर्तव्यों के निर्वहन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत पथों का चयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित दिशा निर्देश के आलोक में संबंधित जिला परिषद से पारित डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान के पात्र पथों के लिए माननीय सांसद की अनुशंसित पथों का किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पथों का शिलान्यास एवं उद्घाटन ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के परिपत्र संख्या P170252/2/2014 RC दिनांक 20/4/2017 के निर्धारित निर्देश के आलोक में किया जाता है। सभी चुने हुए क्षेत्र से संबंधित जनप्रतिनिधियों को उक्त कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। संबंधित क्षेत्र के माननीय सांसद लोकसभा के द्वारा योजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाता है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 के पश्चात चुने गए जनप्रतिनिधियों के विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत किए गए नवीन पथों का चयन नहीं किया गया है। राज्य कोर नेटवर्क आधारित एकल संपर्कता के सिद्धांत पर आधारता रखने वाले सभी पथों का चयन चुनाव के पूर्व विभाग के द्वारा किए जाने के उपरांत विधानसभा चुनाव 2020 के पूर्व लगभग सभी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अधूरे पड़े योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदन का अनुपालन में सड़क की सूची माननीय विधानमंडल सदस्य जन प्रतिनिधियों के विभाग एवं कार्य प्रमंडल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। माननीय विधानमंडल सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को सड़क शिलान्यास एवं उद्घाटन की सूचना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित होने की सूचना देने की जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा आसन्न विधानसभा चुनाव 2020 के पूर्व वर्चुअल माध्यम से सभी राज्य के सभी स्वीकृति योजनाओं का शिलान्यास एवं पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन राज्य स्तरीय कार्यक्रम में समेकित रूप से की गई थी। भविष्य में सभी कार्य प्रमंडल को शिलान्यास एवं उद्घाटन के कार्यक्रम की सूचना माननीय सांसद एवं विधानमंडल के सदस्यों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण देने के संबंधी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद। आपको संरक्षण चाहिए। ये माननीय विधायकों, मेरे ध्यानाकर्षण का उद्देश्य ये नहीं था। मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि मैं चौथी बार का विधायक हूं और सरकार में 8 वर्षों तक मंत्री रहा हूं। सड़कों की चयन कैसी होती है, सभी विधायकों उस प्रक्रिया की जानकारी है। मेरा सिर्फ इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना था कि 1 साल से अधिक हो गए हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा कार्य प्रारंभ हुआ, कोई विधायक शिलान्यास या उद्घाटन करने के लिए उत्सुक नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी ये समझ रहे हैं कि मेरी व्याकुलता है कि मैं शिलान्यास या उद्घाटन के लिए उत्सुक हूं, मैं वो पर मेरा विषय नहीं है। ये मेरा अधिकार बनता है। हम 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानकारी इनके विभाग के द्वारा क्यों नहीं दी जाती है? 2 उदाहरण मैं रखना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इनके विभाग के सचिव से भी मिला फरवरी माह में और मैंने उनको बताया कि जो कार्य किए जा रहे हैं मेरे ध्यानाकर्षण में भी सिर्फ मैंने सूची मांगी है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास या उद्घाटन हुआ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक वो शिलापट लगी ही हुई नहीं है, तो मैं ये समझ कैसे सकता हूं कि इसका शिलान्यास या उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इनके कार्य प्रमंडल से 2 माह पूर्व मैंने सिर्फ सूची मांगी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के माध्यम से किन किन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उसकी सूची आप उपलब्ध करा दें। अभी तक वो 2 माह से अधिक बीत जाने के बाद मुझको सूची नहीं प्राप्त हुई। और एक सड़क के शिलापट का मेरा जो साइन बोर्ड है उसका मेरे पास है निर्वाचन झंझारपुर का, जिसमें 24/6/2021 को कार्य प्रारंभ हुआ और 23/12/2021 को कार्य संपन्न होने का डेट है। ये अध्यक्ष महोदय ये मेरे पास है। ये एक छोटा सा उदाहरण, इसकी कोई जानकारी कोई सूचना मुझे नहीं थी। तो अगर माननीय मंत्री जी ये समझ रहे हैं कि इसका अनुपालन कराया जाएगा, मेरी भावना वो नहीं है। ये हमारा अधिकार बनता है, ये विभाग कोई कृपा नहीं करेगा। या तो विधायकों की अगर भूमिका इसमें है तो वो स्पष्ट करें, विधायकों की भूमिका इसमें ना है वो भी बता दें। शिलान्यास करना या उद्घाटन करना, ये हम सबके लिए भी गौरव होगा कि हमारे क्षेत्र में रोड या सड़क की शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन हमको सूचना आप क्यों नहीं दे रहे? मेरे सड़क 1 साल से अधिक अवधि में मैं अभी तक नहीं जान पाया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किन किन सड़कों का निर्माण हो रहा है। क्या विधायक को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है? और ये सूचना देने में इनके कार्य प्रमंडल को क्या आपत्ति हो सकती है? ये उद्घाटन शिलान्यास के लिए ना बुलाएं, लेकिन किन सड़कों पर काम किया जा रहा है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, इतना तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते जानने का मेरा अधिकार बनता है। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस नियम का कड़ाई से हम लोग अनुपालन करेंगे और जितना भी माननीय विधायकों के क्षेत्र में सड़क बन रहा है उसकी सूचना हम लोग तुरंत जो अविलंब जो है सभी विधायकों को हम लोग भेज देंगे। ये अगर मानिए जनप्रतिनिधि, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूं, अगर मेरे यहां हो मानिए अन्य विधायकों की स्थिति क्या है मैं ये नहीं कह सकता मेरी। और अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं जानकारी में अपडेट रहता हूं, सूचना तकनीक से जुड़ा हुआ हूं, इंफॉर्मेशन हमको उपलब्ध है, बात मेरे अधिकार की है। अगर इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से 2 माह पूर्व अगर हम लिखित सूचना मांग रहे हैं और एक कार्य प्रमंडल वो सूचना भी मुझे नहीं दे सकता है, तो जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका है या विधायक के अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या भूमिका है, ये स्पष्ट होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसको हम तुरंत दिखवा लेते हैं और सूचना सभी माननीय विधायकों को हम लोग उपलब्ध करवा दें। माननीय सदस्य के मर्यादा से जुड़ा मामला है और सरकार के सभी विभागों को इस मामले में सतर्क रहना चाहिए। जी, इतना तो प्रोटोकॉल आवश्यक है कि स्थानीय विधायक को ऐसे शिलान्यास और उद्घाटन की सूचना देना सुनिश्चित हो विभाग से, ये जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य ने बताया है कि सरकार की तरफ से ये हमेशा कोशिश होती है कि जिस भी क्षेत्र के विकास योजनाओं का शिलान्यास अथवा उद्घाटन सरकार के द्वारा समेकित रूप से किया जाता है, उसकी सूचना सभी संबंधित माननीय सदस्यों को जरूर दे दी जाए। ये सरकार के तरफ से स्पष्ट निर्देश है। लेकिन माननीय मंत्री ने जैसा बताया है कि सरकार निश्चित उसको दिखवा लेगी। अगर कहीं किसी स्तर पर इसमें कोई कमी कोताही हो रही है तो सरकार इसे सुनिश्चित करेगी कि, और स्वाभाविक रूप से अगर किसी क्षेत्र में कोई काम हो रहा है, उस क्षेत्र के कोई माननीय विधायक हैं, उनको तो सूचना मिल ही जानी चाहिए और वो महोदय सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनको सूचना दे दी जाए। ठीक, अब बोलिए। अब तो सरकार इतना स्पष्ट रूप से कह ही दिया। महोदय, सरकार स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री विजय चौधरी जी स्पष्ट किए, लेकिन वो व्यवहार में प्रयोग में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, माननीय सदस्यों को बैठक में बुला करके उनकी राय जानी जाती है। इस बात की मैं सराहना करता हूं, लेकिन इनके अधिकारी पदाधिकारी
माननीय सदस्यों से राय नहीं पूछे, अनुशंसा नहीं ली गई। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया कि केवल एंड केवल सांसद ही उसका शिलान्यास करेंगे। माननीय विधायकों के लिए कोई परिपत्र सरकार का जारी नहीं हुआ है। मैं समझता हूं और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के प्रधान हैं, एग्जीक्यूटिव प्रधान हैं, शिलान्यास करें। सभी माननीय सदस्य इसकी सराहना करेंगे कि उनकी क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया या सर्वेक्षण किया, लेकिन जो सड़कों का शिलान्यास माननीय सदस्य के क्षेत्र में शिलान्यास नहीं हो सका मुख्यमंत्री के द्वारा, उन सड़कों का शिलान्यास के अधिकार को माननीय सदस्यों को, जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनको देने में सरकार को क्या आपत्ति है? मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। भारत सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया तो बिहार सरकार को ऐसा परिपत्र जारी करने में क्या आपत्ति? महोदय मैं बोलना चाहता हूं। महोदय, हम लोग देखते हैं महोदय, व्यावहारिक रूप से जब माननीय मुख्यमंत्री के जरिए ऊपर से शिलान्यास का कार्यक्रम समेकित रूप से कर दिया जाता है, उनकी तो जानकारी नहीं ही होती है महोदय। साथ साथ उन योजनाओं का कार्यान्वयन धरातल पर 1 साल के बाद शुरू होता है। कब शुरू होता है, कब नहीं शुरू होता है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है महोदय। और जनता के आक्रोश का शिकार विधायक को होना पड़ता है महोदय। तो महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ अवस्थित है। हमारे यहाँ एक विकास भवन बना प्रखंड का, उसका उद्घाटन हो गया महोदय। हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली। हम लोग की उपेक्षा होती है, अवहेलना होती है और हम लोग का मजाक उड़ाया जाता है महोदय कि वहाँ इतना बड़ा भवन आप लोगों के पीरियड में बन गया और आपको जानकारी नहीं। आज उद्घाटन हो रहा है। विधायकों की मर्यादा से जुड़ा विषय सरकार ने संज्ञान में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उद्घाटन जो उसके होंगे उस क्षेत्र के लोकसभा के सांसद जी करेंगे, परंतु जो जनप्रतिनिधि उस इलाके से जीतते हैं, विधानमंडल दल के सदस्य, क्या उस उद्घाटन में, उस शिलान्यास में उनकी संलिप्तता होगी कि नहीं होगी? दूसरी चीज है कि माननीय विधायकों के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न, चाहे केंद्र प्रायोजित योजना हो या राज्य संपोषित योजना हो, वो अगर इलाके में उनके होते हैं तो उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं तो क्या माननीय विधायक जो है उस क्षेत्र के, उसको शिलान्यास और उद्घाटन चाहे पंचायत का हो, ग्राम पंचायत का हो या जिला योजना का हो या वित्त विभाग का हो, वो कर सकते हैं। सरकार उसके ऊपर ध्यान दे और मैं समझूंगा कि एक स्वस्थ परंपरा बनेगी अगर इस तरह के अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार माननीय विधायकों को देती है तो। ठीक। अब माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, सूची कब तक उपलब्ध कराएंगे? हम प्रयास करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर हम सूची सभी को उपलब्ध करा दें। आपके द्वारा जो पत्र जाता है हर जिले में विधानसभा का, हाँ। सभी विधायक को उस पत्र की कॉपी जानी चाहिए। जी अध्यक्ष महोदय, मैंने जो गंभीरता से प्रश्न उठाया और मैंने अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैंने आकृष्ट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं और ये सदन के तमाम 243 सदस्यों से संबंधित मामला है, इसलिए आपके संरक्षण में मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ आश्वासन देते तो बड़ी कृपा होती।
ठीक। माननीय सदस्य क्या